So, hello students, welcome to N Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 1 of our new topic, Radius of Convergence, in which I am providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, in today's lecture, we will see what is the meaning of radius of convergence. Basically, it is denoted by ROC. It is the short form to denote the radius of convergence, and then we will see the short tricks for radius of convergence, and we will also understand the interval of convergence एंड इंटरवल ऑफ डाइवर्जेंस कि कब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, कब वो डाइवर्ज कर रहा है, वी विल सी. देन वी विल ऑल्सो सॉल्व द PYQs ऑफ नेट एंड गेट एग्जाम्स ऑफ these topics. Okay, so now let's write down the first heading, that is the radius of convergence. So write the definition of this radius of convergence. इसमें लिखिए that r is said to be r is said to be radius of convergence for any power series. For any power series, let's suppose for series n is equals to 0 to infinity a n times z minus z naught power n. So if we have any power series like this, तो इस power series का मैं radius of convergence r कब बोलूंगा? if the series is absolutely convergent, if the series is absolutely convergent in mod of z minus z naught is less than r, or you can say, we can also write here that mod of z minus z naught is equal or less than r. मीन्स यहाँ पर मुझे ये चेक करना होगा कि कब हमारे पास r की वैल्यू पर मैं r की वैल्यू ले सकता हूँ और कब मैं r की वैल्यू नहीं ले सकता. फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स सपोज मैंने इसको ड्रॉ किया है यहाँ पे. सी, सपोज आई हैव x एक्सिस y एक्सिस लाइक दिस. ओके, सो लेट्स सपोज कि हमने क्या मान लिया, z नॉट को हम कोई पॉइंट ले लेते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है z इज इक्वल्स टू z नॉट एंड वी हैव r एज अ रेडियस. तो मैंने क्या किया, इस z नॉट को एज अ सेंटर पॉइंट माना और r रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. लेट्स सपोज लाइक दिस. क्लियर? सो जैसे ही हमने r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, तो अगर मैं अपने बाउंड्री पॉइंट्स को हटा देता हूँ, लाइक अगर मैंने क्या किया, बाउंड्री पॉइंट्स को हटा दिया, मीन्स बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास? बाउंड्री पॉइंट्स हो जाएंगे, इट इज z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू r. और अगर मैं अंदर के सभी पॉइंट्स की बात करूंगा तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे हमारे पास? जितने भी अंदर के पॉइंट्स हैं, दैट इज z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r. क्लियर? दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स एंड दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लेट्स सपोज कि मैं इस बात की तो गारंटी यहाँ पे कह सकता हूँ, बिकॉज देखिए दोनों में क्या है हमारे पास, लेस देन. तो हमेशा जो हमारे पास कन्वर्जेंट पॉइंट्स होंगे वो लेस देन तो होंगी, मीन्स अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पर तो हम कन्वर्जेंस हमेशा मिलेगी. बट बाउंड्री पॉइंट्स के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा. सो वी नीड टू चेक, एक्चुअली वी नीड टू चेक फॉर z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू r. हम क्या करेंगे, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू r अपने इस सीरीज में रख देंगे. देखिए z माइनस जेड नॉट हमारे पास है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर z माइनस जेड नॉट की वैल्यू r रखूंगा, तो अगर ये जो हमारी सीरीज है अगर ये कन्वर्ज कर जाती है, देन वी विल यूज दिस. और अगर हमारे पास ये जो सीरीज हमें मिली है, अगर ये सीरीज डाइवर्ज कर जाती है, देन हम r की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, उस केस में हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं. सो यू कैन राइट हियर एज अ नोट that if z minus z naught is equals to r gives, or you can say then the series, it is summation n is equals to 0 to infinity a n times z minus z naught की पावर n is convergent. अगर ये हमारे पास convergent हो जाएगी, then we will use, or simply we use mod of z minus z naught is equal or less than r. एंड लेट सपोज अगर हमारे पास क्या हो जाता है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू r जैसे हमने सीरीज में रखा और हमारे पास सीरीज डाइवर्ज कर गई, मीन समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n टाइम्स
z minus z naught power n is divergent, then in this case क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है तो मैं r की वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकता, बट r के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं लाइक z minus z naught is less than r, it is always true. Okay, so we will use this. Clear? So you can write down as a short trick it also. Okay, now so what is the radius of convergence for any series? Simply radius of convergence is nothing, it is said to be r if the series is convergent in this circle, or so we need to check at the boundary point also. Okay, so now write down the next heading, that is the short trick for radius of convergence, कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं. देखिए, सो राइट ऑन द फर्स्ट शॉर्टकट ट्रिक. इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई सीरीज इस तरह से है, दैट इज समेशन ए एन टाइम्स z पावर n. सिंपली अगर हमारे पास कोई सीरीज ऐसा है, या फिर लेट्स सपोज कि अगर हम कोई सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज z माइनस z नॉट पावर n लाइक दिस, तो इस तरह के सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी. तो इसका फर्स्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी, इट इज 1 अपॉन लिमिट, you can say it is n tends to infinity modulus value of a n plus 1 upon a n. It is called the radius of convergence for this series. या तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या फिर we will use the radius of convergence as a 1 upon limit supremum value mod of a n power 1 upon n, और we will use this value. Clear? तो या तो हम लोग किसी भी सीरीज का, अगर हमको कोई इस तरह की सीरीज गिवन है, तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से या तो इस तरह से. अब डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में हम लोग किस तरह का सीरीज का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर हमें ए एन की वैल्यू लाइक दिस दे दी गई, सपोज ए एन हमें दे दिया गया एन की पावर 50 डिवाइडेड बाई एन लाइक दिस, ऐसा कुछ दे दिया गया, देन व्हाट वी विल यूज दिस पावर फॉर्मूला, बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि ए एन की पावर यहाँ पे 1 अपॉन एन है, तो n से n हमारे पास इट कैन बी इजियर टू सॉल्व, सो लाइक दिस. तो हमें जिस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे. क्लियर? सो इट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ लेट्स सपोज कि अगर हमें कुछ इस तरह की सीरीज दी गई, सीरीज सो ट्रिक नंबर 2. सपोज अगर मुझे कहा गया कि हमारे पास है सीरीज, इट इज समेशन ए एन टाइम्स z माइनस z नॉट की पावर n, और अब मैंने क्या किया, ए एन का स्क्वायर कर दिया, देन इन दैट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. लेट्स सी. सो इन दैट केस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी दिस आर स्क्वायर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर, लेट्स सी. ये हमारे पास होता है जनरल फॉर्मूला. बेसिकली इसको हम लोग सिंपली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को आर से डिनोट कर सकते हैं, इट इज द आर. क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टाइप के फंक्शंस को हमें सॉल्व करना है. लाइक हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे. अगर मैंने स्क्वायर को इग्नोर किया तो ये इस तरह का फंक्शन बन गया. तो इस तरह के फंक्शन के लिए सबसे पहले मैंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लिया. अब जब हमें आर की वैल्यू मिल जाती है, तो उस केस में अगर हमारे पास ए एन का स्क्वायर होगा, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का स्क्वायर कर दूंगा. दैट इज अवर आंसर. सो इट इज द शॉर्ट ट्रिक. नाउ थर्ड केस, लेट्स सपोज अगर हमें कोई ऐसी सीरीज गिवन है, समेशन ए एन टाइम्स z माइनस z नॉट की पावर बीटा n. लाइक अभी हमने क्या किया था, हमने ए एन की पावर 2 किया था, उस केस में r का स्क्वायर हो जाता है. बट अगर मैं n की पावर में कोई मल्टीपल कर दूं लाइक बीटा n, तो उस केस में हमारे पास क्या ट्रिक होती है, उस केस में हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, दिस इज r की पावर 1 ओवर बीटा. क्लियर? सो अगर हमारे पास ए एन की कुछ पावर आएगी तो वो एज इट इज यहाँ पे हो जाती है. अगर n के मल्टीपल्स आएंगे लाइक बीटा, सो इट विल बी इन द अपॉन, सो इट विल बी 1 बाई बीटा. क्लियर? नाउ केस नंबर 4. लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ गया, दैट इज समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ए एन की पावर 4, और यू कैन से इन अ जनरल टर्म आई कैन टेक ए एन की पावर m इनटू z माइनस z नॉट की पावर
लेट्स सपोज अल्फा एन, देन इन दिस केस हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी आर. नाउ क्योंकि ए एन की पावर m है, सो इट विल बिकम r की पावर m, देन n का मल्टीपल हमारे पास अल्फा है, सो इट बिकम्स into 1 over alpha. Clear? So radius of convergence will be r की power m divided by alpha. This is the radius of convergence. Okay, so now write down the short trick number 2. देखिए केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो अच्छा मैं क्या करता हूं, इन शॉर्टकट ट्रिक्स को एक साथ एक पेज में ला देता हूं जिससे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ राइट डाउन द शॉर्ट ट्रिक नंबर 2. देखिए सो इसमें ये हमारे पास होता है, लेट्स सपोज इफ हमने R1 मान लिया, R1 is the radius of convergence of series n is equals to 0 to infinity an times z minus z naught की पावर n. ये हमारे पास एक सीरीज है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 है. एंड लेट्स सपोज हमने R2 मान लिया. व्हाट इज R2? R2 is the radius of convergence of the series n is equals to 0 to infinity bn times z minus z naught की पावर n. तो हमारे पास कोई दो सीरीज अलग अलग गिवन है और उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 एंड R2 है. देन इन दिस केस हमारे पास क्या शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं? देखिए लेट्स सपोज अगर हमसे ये पूछा गया कि समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an प्लस bn z माइनस z नॉट की पावर n, अगर हमें सीरीज गिवन है और इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो हमारे पास इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स द मिनिमम ऑफ R1 एंड R2. क्लियर? मींस R1 और R2 में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वही हमारे पास इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा. नाउ राइट डाउन द सेकंड फॉर्म. लेट्स सपोज अगर हमें कुछ ऐसे दे दिया गया, सपोज अगर हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an इनटू bn, अगर मुझे मल्टीप्लाई करके पूछा जा रहा है z माइनस z नॉट की पावर n, देन व्हाट इज द ट्रिक? तो इस केस में हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाता है? इन दिस केस इट इज R1 इंटू R2 सिंपली. एंड लेट्स सपोज अगर हमसे ये कहा जाए कि हमारे पास समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an अपॉन bn z माइनस z नॉट की पावर n, अगर ये गिवन है, सो इन दिस केस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी R1 डिवाइडेड बाई R2. क्लियर? एंड इन दिस केस सिंपली R2 हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. दैट इज ट्रू. ओके, so this is the short trick to solve the radius of convergence. Now write down the third heading, that is the interval of convergence. Okay, so write down here interval of convergence. So what is the meaning of interval of convergence? इसमें लिखिए if r is the radius of convergence, then, or you can say it is the radius of convergence for any series. So let's suppose of summation n is equals to 0 to infinity an times z माइनस z नॉट की पावर n. हमारे पास कोई सीरीज है और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर हमारे पास r है, देन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस विल बी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस विल बी. तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज z माइनस z नॉट इज लेस देन r. नाउ अब यहाँ पे वही केस हो जाएगा हमारे पास कि मैं यहाँ पर इक्वलिटी का भी यूज कर सकता हूँ, बट इक्वलिटी का यूज हम कब करेंगे? इफ एट यू कैन से z माइनस z नॉट इज इक्वल्स टू r पर हमारे पास सीरीज क्या होना चाहिए? सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट. सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो इसका क्या मतलब है? लेट्स सी, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सपोज हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है और इस एक्सिस पर मींस हमने कोई यहाँ पर एक पॉइंट लिया z नॉट और इस z नॉट पॉइंट से हमने एक r रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया.
सो लेट सपोज कि मैंने z नॉट पॉइंट यहाँ पे ले लिया. देखिए, सपोज आई हैव टेकन अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू z नॉट एंड हमने r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस? यानी कि हम एक ऐसा सर्कल का इंटरवल बनाना चाहते हैं, मीन्स हम एक ऐसी बाउंड्री चाहते हैं जिसके अंदर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आ रहे हों उन सब पॉइंट्स पर हमारे पास सीरीज क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r, यानी कि इस r के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स पर हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है. एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग? अगर हम क्या करते हैं, z माइनस जेड नॉट को r ले लेते हैं, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ. तो अगर बाउंड्री पॉइंट्स को लेने पर हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाती है, देन वी विल यूज this interval, otherwise we will use this interval. Clear? Now write down the next heading, that is the interval of divergence. So what is the meaning of interval of divergence? Simply you can say, if r, you can say it is the radius of convergence of series an times z minus z naught par n. अगर r हमारे पास इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, then the interval of divergence will be, you can say it is the interval of divergence will be, क्या हो जाएगा हमारे पास interval of divergence, that is z minus z naught is greater than r, or you can say z minus z naught is greater or equal than r, like this. और ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? This will be used if at z minus z naught is equals to r the series is divergent. क्लियर? यानी कि मुझे क्या चाहिए? मुझे वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जिस पर हमारे पास सीरीज डाइवर्जेंट हो जाए. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अगर हमारे पास, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है तो उस केस में सपोज मैंने z नॉट को अगर 0 ले लिया, लेट्स सपोज इफ आई हैव टेकन z नॉट टू बी 0, तो उस केस में सेंटर पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में लेट्स सपोज हमने r रेडियस को एक सर्कल बनाया लाइक दिस. तो व्हाट इज, अगर r हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो इसके अंदर वाला जितना भी पोर्शन है लाइक दिस portion will called as the radius, sorry it is the interval of, so I can write down here, जितना भी हमारे पास अंदर वाला पोर्शन है, this portion is the interval of convergence. ये तो हमारे पास interval of convergence हो जाएगा अगर r हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो. एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उससे बड़ा मुझे लेना है लाइक दिस. अगर मैंने इन सभी पॉइंट्स को ले लिया जो हमारे पास इस सर्कल के बाहर आ रहे हैं, so this is called the interval of divergence. This is called the interval of divergence. Clear? So यानी कि अगर r हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, उस केस में जितने भी अंदर वाले पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होते हैं, और जितने भी बाहर वाले पॉइंट्स होंगे इस सर्कल के, दैट इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ डाइवर्जेंस. क्लियर? सो इसका मतलब कि हमेशा ये ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, बट हमें r इज मतलब z नॉट इज इक्वल टू r के लिए चेक करना पड़ेगा फॉर बाउंड्री पॉइंट्स. अगर ये बाउंड्री पॉइंट्स वाले जो हमारे पास हैं पॉइंट्स लाइक z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r वाले पॉइंट्स जितने भी हैं, अगर इस पॉइंट के लिए हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है तब हम इसको कन्वर्जेंट में रख लेंगे, और अगर हमारे पास इसके लिए सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है देन वी विल यूज एज अ दिस. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर radius of convergence. Now we will solve the PYQ questions for these topics. Now let's see the question number 1. This question has been come in June 2011. So in this question it is given that the power series this converges if, तो कोई भी पावर सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो पावर सीरीज कन्वर्ज कब कर सकती है? लेट्स सी हियर कि व्हाट इज गिवन टू मी. इन दिस केस हमारे पास an की वैल्यू क्या गिवन है? an इज इक्वल्स टू 2 पावर माइनस n. और यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ, देखिए हम अगर इसको अपने सीरीज से इक्वेट करें जो हमने शॉर्टकट ट्रिक्स देखे हैं, इट इज लाइक समेशन an z की पावर 2n लाइक दिस. तो अगर ये हमारे पास z की पावर 2n है तो हमने क्या देखा था शॉर्टकट ट्रिक में कि जब कभी भी हमारे पास n की कोई मल्टीपल पावर होती है तो हम क्या करते हैं, अपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे निकालते थे?
r की पावर 1/2 करके। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो क्या आने वाली है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी r की पावर 1/2। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सपोज इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, यानी कि r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे पावर का यूज किया गया है तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ, दैट इज लिमिट सुप्रीमम मॉड ऑफ an पावर 1/n। तो अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर an की वैल्यू रखता हूँ, लेट्स सपोज तुम्हें क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स लिमिट सुप्रीमम, इट इज 2 पावर माइनस n पावर 1/n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दिस इज 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम 2 पावर minus 1. So if I solve this, this becomes actually 1 upon 2 power minus 1. So it is 2 power 1 like this. तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई, लेट्स सी, वी गॉट r इज इक्वल्स टू 2। सो फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखूं तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी मेरे पास, r की पावर 1/2। सो इट इज 2 पावर 1/2। सो मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे पास √2 आ गई। तो अगर मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखूं तो यहाँ पे कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब होती है, जब वो हम, अगर मैं डेफिनेशन को देखूं, डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज मॉड ऑफ z माइनस 0 इज लेस देन r और इक्वल टू लेस देन r। तो ये हमेशा r से छोटा होना चाहिए। तो r हमारे पास क्या है, √2, तो ये 2 से छोटा तो नहीं हो सकता। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब सी और डी में से एक ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नाउ तो मुझे क्या करना है, इक्वलिटी पॉइंट पर चेक करना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एट z इज इक्वल्स टू √2 पॉइंट पर चेक किया, क्या हमारे पास सीरीज इस पर कन्वर्जेंट है। तो अपने सीरीज में z की वैल्यू रखता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज z पावर माइनस n इंटू एंड z पावर 2n। सो z की वैल्यू मैं रखता हूँ, इट बिकम्स √2 की पावर 2n। सो दिस बिकम्स समेशन 2 पावर माइनस n इंटू 2 पावर 2n डिवाइड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मेरे पास हो गया समेशन 2 पावर माइनस n इंटू 2 पावर n। सो दिस विल बिकम समेशन 1। एंड समेशन 1 हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। व्हाई इट इज डाइवर्जेंट, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं, इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट ट्रिक, दैट अगर मेरे पास कोई सीरीज है लाइक समेशन an, और ये सीरीज हमें हमारे पास कन्वर्जेंट होगी इफ an is 0, and this series will be divergent if an is non-zero। लाइक यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जो सीरीज हमें यहाँ पे गिवन थी समेशन n, तो n की वैल्यू हमारे पास an की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 एंड विच इज नॉन जीरो, दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जेंट। तो बिकॉज हमारे पास जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, विच इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज इनकरेक्ट। सो सी ऑप्शन तो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सो डी इज अवर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स solve this question. This question has been come in NET 2011. So in this question it is given that consider the power series this, where an is equals to the number of divisors of n की power 50. Okay, then the radius of convergence of this series. Okay, so overall हमें यहाँ पे radius of convergence find out करना है कि radius of convergence क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे an की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, then what is an here, an is the number of divisors of n50। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स मालूम होने चाहिए, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो actually you can see the lecture of number of divisors from my playlist of number theory। बेसिकली मेरे पास जो नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें हमने नंबर ऑफ डिवाइजर्स का एक पूरा लेक्चर ही अपलोड किया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स फ्रॉम देयर। ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है an इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n पावर 50। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज an इज नथिंग बट द टाउ ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाउ, इट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n पावर 50। क्लियर, इट इज गिवन टू मी। और फिर मुझसे पूछ रहा है कि हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए इस सीरीज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो
क्या होता है फॉर्मूला? इट इज 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम वैल्यू mod of an power 1 by n. It is the formula of radius of convergence. Okay. Now, what is the property of the number of divisors? अगर हम n की पावर 50 का नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब कि जो भी हमारे पास n की पावर 50 का नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा, हमने लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा और इटसेल्फ खुद के नंबर से छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी नंबर, लेट्स सपोज अगर मेरे पास n पावर 50 है, देन n पावर 50 हमेशा 1 से डिविजिबल होगा। सो इट विल ऑलवेज, इट कैन बी 1 एंड 1 से बड़ा नंबर भी हो सकता है। एंड n पावर 50 n पावर 50 से भी डिविजिबल होता है ऑलवेज। तो या तो ये n पावर 50 होगा या तो n पावर 50 से छोटा हो सकता है। सो दिस इज द लिमिट फॉर डिवाइजर्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर टाउ n पावर 50 की वैल्यू रख दूं, दैट इज n, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वी गेट 1 इज इक्वल लेस देन an is equal or less than n की पावर 50 like this। बट हमें अगर क्वेश्चन में देखूं तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए an की पावर 1 by n। तो मैं क्या करता हूँ, 1 by n सब जगह ऑपरेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 by n ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? वी गेट 1 पावर 1 by n इज इक्वल लेस देन an की पावर 1 by n इक्वल लेस देन n की पावर 50 by n। क्लियर? देन व्हाट वी वांट द लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट ऑपरेट कर दूं, like if I operated the limit, then what we get? We get limit n tends to infinity 1 की पावर 1 by n equal or less than limit n tends to infinity an की पावर 1 by n equal or less than limit n tends to infinity n की पावर 50 divided by n। we okay, so we get this thing। clear? now अगर मैं इसको लिखूं, then what we get from here? यहाँ से मेरे पास 1 की पावर कुछ भी मैं लेता हूँ, दैट इज 1, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखी, सो इट बिकम्स 1 पावर 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल लेस दैन लिमिट n टेंस टू 1 इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n इज इक्वल लेस दैन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट? देखिए, तो हमें मालूम है, व्हाट वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 बाई n हमारे पास क्या होता है? इट इज ऑलवेज 1। तो अगर मैं इसकी होल पावर 50 भी कर देता हूँ तब मुझे क्या हो जाएगा? 1 पावर 50 दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी 1। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? इट इज 1 पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1। सो नो नीड टू राइट द 0। सो इट इज 1 इज इक्वल लेस दैन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पावर 1 बाई n इज इक्वल लेस दैन 1। यानी कि बिकॉज ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, विच इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n क्या आ गया? इट इज 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ अपने वैल्यू को, सो व्हाट वी गेट 1 अपॉन 1 दैट इज 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया हमारे पास? 1। सो सी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्लियर? नाउ let's solve this question. This question has been asked in 2012 net exam. So in this question it is given that the power series this converges if this। देखिए, तो हमें क्या मालूम है, अगर हमारे पास पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करती है? उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी है, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन r। नाउ इट डिपेंड्स कि यहाँ पे हम इक्वलिटी का यूज करेंगे या फिर नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस की कोई भी पावर सीरीज इसी सर्कल में हमारे पास कन्वर्ज करती है। नाउ अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है? मॉड ऑफ सेट। बट हमें क्या मालूम है कि जो भी सीरीज है वो कन्वर्ज करती है अपने सेंटर पॉइंट पर, और सेंटर पॉइंट 1 होना यहाँ पे इट इज नेसेसरी थिंग, बिकॉज ये तो हमारे पास डेफिनेशन में ही होता है। सो दिस इज द इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब हमारे पास सी या फिर डी में अगर मैं देखूं तो दोनों ही केसेस में हमारे पास इट इज लेस देन √3। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे पास √3 ही आने वाला है, बिकॉज इट इज गिवन इन द बोथ ऑप्शंस। तो मुझे क्या चेक करना है? मुझे सिर्फ इक्वलिटी को चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एट z माइनस 1 इज इक्वल्स टू √3 पर हमारे पास सीरीज क्या देता है? अवर सीरीज बिकम्स इट इज 3 पावर माइनस n इंटू, जब मैंने z माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे रखी
√3, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ से √3 की पावर 2n. So what we get from here, it is summation 3 की पावर minus n into 3 की पावर 2n by 2, so it will be n. तो यहाँ से प्लस माइनस n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, so we get it is summation 1 because it is a constant series and which is non-zero, that's why it is a divergent series. बट हमें क्या चाहिए, हमें तो कन्वर्जेंट पॉइंट्स चाहिए, तो हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, which means C is incorrect, D is my correct answer in this question. Okay, now let's solve this question. This question has been asked in December 2012 net exam, and in this question it is given that consider the power series this. हमें एक power series यहाँ पे given है, then the radius of convergence of this series is. देखिए, तो ऐसे questions को solve करने के लिए हम एक और trick यूज करते हैं. Now write down the short trick. एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखिए, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई सीरीज लाइक गिवन है, इट इज समेशन an z पावर n. अगर ऐसा कोई सीरीज है तो इस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाता है. सी, इन दिस केस जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा हमारे पास विल बी 1 अपॉन लिमिट सुपीरियर, इट इज an की पावर 1 बाई n, लाइक दिस हमने पढ़ा था. बट सपोज अगर मेरे पास इस तरह से हो जाए, समेशन an z की पावर n स्क्वायर, then in this case what will be the radius of convergence, so it becomes 1 upon limit superior an की पावर 1 upon n स्क्वायर. सपोज अगर मेरे पास कोई इस तरह का सीरीज आ जाए, समेशन an टाइम्स z की पावर it is beta n, then in that this case what will be the radius of convergence, it is 1 upon limit supremum an की पावर 1 upon beta n. यानी कि जो भी हमारे पास सीरीज में z की पावर है, हम क्या करते हैं उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं n की पावर से. लाइक यहाँ पे हमारे पास n था, सो इट बिकम्स 1 अपॉन n. यहाँ पे n स्क्वायर था, सो इट बिकम्स 1 अपॉन n स्क्वायर. यहाँ पे बीटा n था, सो इट बिकम्स 1 अपॉन बीटा n. इन द सेम वे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, लेट मी जूम द क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे पास गिवन है इट इज n फैक्टोरियल. तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो हमारे पास क्या हो जाएगा. तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ. लेट्स सी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी द समेशन, sorry it is not summation, radius of convergence will be 1 upon limit supremum an as it is, and उसकी पावर हम क्या करेंगे 1 upon n फैक्टोरियल कर देंगे. so this is the radius of convergence. now अगर मैं देखूं तो यहाँ पर what is the coefficient, कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, so an की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है. अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन इट इज लिमिट सुप्रीमम 1 की पावर 1 अपॉन n फैक्टोरियल. तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी रखता भी हूँ, सो व्हाट वी गेट 1 अपॉन 1 की पावर 1 बाई इन्फिनिटी, सो इट इज 1 अपॉन 1 की पावर 0. सो 1 पावर 0 इज 1, सो 1 ओवर 1 इज ऑल्सो 1. सो ओवरऑल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, दैट इज 1. सो सी इज माई करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो नाउ लेट्स see the question number 5. So in this question it is given that let p of x be a polynomial of the real variable x of degree k is equal or greater than 1. Now let's see, हमें एक कंडीशन दी गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है k 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है. सो लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव टेकन k इज इक्वल्स टू 1. अगर मैंने k की वैल्यू 1 पुट कर ली तो क्या हमारे क्वेश्चन में ये चीज ठीक होगा. लेट्स सी, कैन आई पुट k इज इक्वल्स टू 1. सो इफ आई सी द ऑप्शन नंबर बी एंड सी, तो देखिए अगर मैंने k की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एंड बी तो हमारे पास सेम हो जाएगा. सो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर अस. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 से बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ बिकॉज ऑप्शन हमारे सेम हो रहे थे. सो लेट सपोज हमने क्या ले लिया, वी हैव टेकन k इज इक्वल्स टू 2. नाउ द ऑप्शंस आर डिफर. ओके, सो लेट सपोज मैंने क्या किया, k की वैल्यू 2 ले लिया. तो मुझसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सी लेट p of x be a polynomial of real variable x of degree k. यानी कि मेरे पास
2 डिग्री की पॉलिनोमियल p ऑफ x है, तो मैं क्या करता हूँ, p ऑफ x को भी कुछ मान लेता हूँ 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज कि मैंने p ऑफ x को क्या मान लिया, x स्क्वायर मान लिया। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, यू कैन टेक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यू कैन टेक एक्स स्क्वायर माइनस वन, एनीथिंग। बट यहाँ पे सबसे इजीएस्ट फॉर्म क्या होगा हमारे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, now let's read the question. Consider the power series f of z is equals to this where z is the complex variable then the radius of convergence। तो हमें ओवरऑल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे an क्या गिवन है, an हमारे पास pn है, सो an इन द सीरीज इट इज p ऑफ n, और पॉलिनोमियल हमने डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, a स्क्वायर n स्क्वायर। नाउ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन दिस केस, it becomes 1 over, that is limit supremum an की पावर 1 over n, it is defined like this। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, it is limit कैन से n टेंस टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू में रखता हूँ that is n स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 1 by n, so it becomes that is 1 over limit n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, n की पावर 2 by n, लाइक दिस। ओके, तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 ओवर n क्या होती है, दैट इज 1। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, दैट बिकम्स 1 ओवर 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। सो b इज माई करेक्ट आंसर and all are my incorrect, so b is the correct answer in this question। thank you।